हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आए नया टॉपिक। आज अपन पढ़ेंगे सेल क्या होता है, साथ के साथ अपन समझेंगे कि इसका ईएमएफ क्या होता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किस तरीके से बनाया जाता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मैकेनिज्म क्या होता है। तो आप लोग फटाक से फुर्ती में इधर आ जाइए, पेन और नोटबुक लेके जरूर आ जाएं। तो पहली हेडिंग डालते हैं अपन, सेल्स। अब समझते और सीखते रहना जी, ठीक है ना। अच्छा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ सेल जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं आपको थोड़ा सा फिगर बना के इधर दिखाना चाहूँगा जिससे कि आपको हल्की सी फील आ जाए। और आपने देखा भी होगा कि सेल वाकई में कुछ इस तरीके का ही होता है। ये हमारे पास में कुछ सेल का नोजल लगा होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब समझें, ये जो हमारे पास में इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल सेल का। और ये मेरे पास में जो होता है इसको अपन बोलते हैं क्या, नेगेटिव टर्मिनल सेल का, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें एक चीज समझ आनी चाहिए सेल के बारे में, क्या कि सेल एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर माना कि ये वाला सेल जो मेरे पास में 1.5 वोल्ट का सेल है, जो कि आपको पता होगा कि अपन वॉच वगैरह में या टीवी के रिमोट में इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। तो माना कि मैंने क्या किया, इस सेल को एक बल्ब के साथ में कनेक्ट किया, जो कि आप यहां से भली भांति समझ और देख भी सकते हैं। देखें, मैंने अगर ये बल्ब के साथ में अगर इसको कनेक्ट करूंगा सेल को, तो बल्ब क्या करेगा, बोले कि सर बल्ब ग्लो होना स्टार्ट कर देगा। कि एग्जैक्टली ये क्या होगा कि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, किसको, बल्ब को, और बल्ब आपका ग्लो होगा। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो आपका कौन कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, और जो सेल या बैटरी का जो सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसको अपन पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव बोलते हैं, और ये अपन ने अब तक समझा था, ठीक है ना। तो माना कि मैंने किसी भी एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ में अगर इसको कनेक्ट किया, तो सीखते और समझते रहना कि ये अगर एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ में अगर मैंने कनेक्ट कर दिया तो इसमें क्या होती है, हमेशा आपकी करंट पास होती है, ठीक है ना। अच्छा, तो सेल बेसिकली कर क्या रहा है, तो अपन क्या करते हैं, सेल के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। इजी पॉइंट्स हैं, आपको लिखते टाइम ही समझ आते रहेंगे। तो आप लोग समझें कि सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is produced an electric energy, which is produced an इलेक्ट्रिक एनर्जी। का पहला पॉइंट क्लियर है क्या, कि सर बिल्कुल क्लियर है। ये क्या करता है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि आपका बल्ब जल रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाइए सेकंड पॉइंट समझते हैं, क्या कि अगर मैंने क्या किया, किसी भी सेल को जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूं तो सेल क्या करेगा कि यहां पे आपका पॉजिटिव पोटेंशियल और यहां पे आपका नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, यहां पे जनरेट कर देगा। मतलब यहां पे आपका पोटेंशियल क्या करेगा, यहां पे मेंटेन कर देता है, क्योंकि ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये भी मेरे पास कैसा है, ये नेगेटिव है। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे क्या किया, इसने मेंटेन कर दिया, जिसके थ्रू क्या होगा कि इस वाले या ये जो वायर जो है या मेरे पास में जो कंडक्टिंग वायर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पॉजिटिव की साइड में क्या हो जाएंगे, इधर आपके अट्रैक्ट हो जाएंगे। अरे बात समझ आ रही है नहीं। या मेरे पास में क्या होगा कि यहां से आपका क्या होगा, Q इक्वल टू एन ई, मेरे पास में चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझे, सेल एक और काम बहुत अच्छा करता है, क्या कि सेल मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal to moves
चार्ज ऑब्लिक इलेक्ट्रॉन्स इन दी सर्किट। क्लियर है क्या जी? पहला सेकंड पॉइंट आप लोगों को क्लियर है क्या? अच्छा, ये क्या करेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या किया इसने, मेंटेन कर दिया। ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, जिससे क्या होगी इसमें आपकी करंट पास हो जाएगी आई, जो कि आप यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे पास में करंट पास हो जाएगी। क्लियर है या नहीं? इसलिए आपका क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है। अब मेरे को एक चीज बताएंगे आप लोग, क्या सेल हमारे पास में क्या चार्ज प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है? बताएं। कि कुछ लोग सोच रहे होंगे ऑब्वियसली चार्ज प्रोड्यूस करेगा तभी तो फ्लो होगा। नहीं, जो लोग ये सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। सेल जो है वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या करेगा, यहां पे प्रोड्यूस करेगा, चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है। सीखे क्यों? क्योंकि समझते रहना, चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी और चार्ज नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाला आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा। तो ये क्या करेगा, सिर्फ चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बार बार क्या होंगे समझते रहना कि यहां से आपके इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पास हो रहे हैं, तो ये सेल क्या करेगा कि इस वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर से एनर्जी प्रोवाइड कर दी, फिर से मूव कर रहे हैं। ठीक है ना? तो कुल मिला के सेल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहां से भली भांति आपको ये बात समझ आनी चाहिए क्या, कि ये चार्ज तो क्रिएट नहीं करेगा, ना ही चार्ज प्रोड्यूस करेगा, ना ही चार्ज प्रोवाइड कराएगा हमें। ये क्या करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करेगा, जिसके थ्रू क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे। इसके थ्रू क्या होगा, ये आप उनको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन और तेज मूव होंगे, मतलब एक्सेलरेट होंगे इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही है नहीं? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस रजिस्टर को, या अगर मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होंगे, अपोजिट मूव होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके इस तरीके से मूव होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बैटरी में जाएंगे और फिर से क्या होगा, बैटरी क्या करेगी, इनको एनर्जी देगी। फिर से ये बल्ब में जाएंगे और बल्ब को क्या करेंगे, फिर से ये क्या करेंगे, ग्लो करेंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाएंगे। तो ऐसे ही एक साइकिल चलती रहेगी आपकी। तो सेल क्या करेगा, एनर्जी देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन गया, फिर से बल्ब को एनर्जी दी, फिर से इलेक्ट्रॉन वापस आ गए कि लाओ एनर्जी दो, कि ये लो एनर्जी, फिर से इलेक्ट्रॉन गया, बल्ब को दे दिया, ये लो थामो, ठीक है ना, फिर से वापस आके लाओ एनर्जी दो, फिर से बैटरी एनर्जी देगी, फिर से ये इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी और बल्ब आपका क्या होगा, ग्लो करता रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। आ जाए फटाक से फुर्ती में। तो यहां से अपन क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट लिखते हैं, समझें और सीखें। सेल डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज क्लियर है या नहीं? अच्छा, अगर सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो समझते रहना क्या, कि सेल डेवलप एन इलेक्ट्रिक एनर्जी टू, या इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या आपका चार्ज। क्लियर है या नहीं? तो आपको ये 4 पॉइंट जैसे मुझे पता है वैसे ही पता होनी चाहिए कि सेल आपका क्या कर रहा है, क्या कहानी कर रहा है, और क्या ये बेसिकली क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि ये हमेशा क्या करता है, कि एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, या ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एन एनर्जी ऑन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके
और तेजी के साथ एक्सेलरेट करेंगे। तो यहाँ से आप लोग भली भांति समझ सकते हैं कि सेल जो क्या है और किस तरीके से काम हो रहा है। और हमेशा आपको पता है कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, करंट अगर ऊपर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नीचे आपके फ्लो होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है, अपन सेल का क्या यूज होता है, क्या इसके पॉइंट से आप लोगों के सामने हैं। फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें, 1 2 3 किए दे रहा हूं, 1 2 3। आ जाइए, इसको हटाते हैं अपन। अब समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, कुछ थोड़ी सी केमिस्ट्री बाजी करते हैं, सीखते और समझते रहना। आज तुम लोगों को सेल की मैंने फील ना दिला दी, इस चीज की गारंटी मेरी है, नोट्स बनाने की गारंटी आपकी है, ठीक है ना। जल्दी अपनी वेबसाइट बनने वाली है, उस पर मैं पीडीएफ अपलोड किया करूंगा नोट्स का। तो जो लोग, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है नोट्स बनाने में, उन लोगों की जुगाड़ हो रही है, ठीक है ना। हाँ, आप लोगों को कोई भी कष्ट नहीं होगा बस, ठीक है ना। केवल आप लोगों को क्या करना है, जो मैं सिखा रहा हूं वो सीखें ईमानदारी से। आगे समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, अच्छा समझें और सीखें। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं कि माना ये हमारे पास में कोई एक सिलेंड्रिकल एक वेसल है हमारे पास में, जो कि आपको यहां से भली भांति दिख रहा होगा और नजर भी आ रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रोड्स को एंटर करा देते हैं, इलेक्ट्रोड रॉड, ये हमारे पास में इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं, फिर मैं साइड हो जाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं अपन, सॉल्यूशन फिल कर देते हैं। ये जो सॉल्यूशन जो होता है इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसका बेसिकली इस सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन हो जाता है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में क्या हो जाता है, ये वाला सॉल्यूशन आपका ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। तो समझे, पहले तो मैं इसके कुछ नाम लिख देता हूं, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिंग सॉल्यूशन। क्लियर है जी। अच्छा, अब समझे, ये हमारे पास में ये जो होते हैं इनको अपन बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। अच्छा, अब समझे, ये जो इलेक्ट्रोड्स जो हैं, इनको अपन ने क्या किया, एक पर्टिकुलर वायर से मैंने क्या किया, इन इलेक्ट्रोड्स को एक पर्टिकुलर बल्ब के साथ में कनेक्ट किया, जो कि आप यहां से भली भांति देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अच्छा, अभी इसको ग्लो नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना। अभी इसका कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म समझते हैं, क्या है कहानी। अच्छा, अब ये जो सॉल्यूशन जो है, लेट एज्यूम ये हमारे पास में क्या है, H2SO4 का मैंने इसको सॉल्यूशन बोल दिया, ठीक है ना। ये मेरे पास में क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रोड्स जो हैं, इनको, ये बेसिकली आपके किसके, कॉपर है, कॉपर को मैं शॉर्ट में बोल देता हूं क्या, Cu, ठीक है ना। कॉपर के इलेक्ट्रोड्स है मेरे पास में। अब सीखे क्या होता है कि ये जो केमिकल जो है, सेल जो है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है। मतलब ऑब्वियसली अगर केमिकल हैं तो केमिकल रिएक्शन तो होगी, और जो केमिकल रिएक्शन जो होती है वो आपकी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन आपकी होती है, ठीक है ना। थोड़ी सी केमिस्ट्री इसमें आएगी, कोई बात नहीं, इसकी कहानी समझने के लिए आपको एक फिजिक्स वाला पार्ट ही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बस, कि केमिस्ट्री अपन यूज करेंगे बस इसमें, इसके कॉन्सेप्ट समझने में, ठीक है ना। अच्छा,
अब एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है, आप लोगों ने केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी, आप लोग बताइए क्या क्या इससे हीट रिलीज होती है या हीट आपकी इससे गेन होती है? बोले। याद रखना, जिन लोगों को नहीं पता है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या, याद रखना कि यहां से हमेशा क्या होती है, आपकी जो हीट जो है या एनर्जी जो है, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज। ठीक है ना। अच्छा, जो रिडॉक्स है, रिडॉक्स का मतलब आपका होता है क्या, ऑक्सीडेशन या आपका होगा रिडक्शन। और रिएक्शन का मतलब ये आपका जो प्रोसेस हो रहा है वो। अब समझे क्या, ठीक है ना। अगर ये मेरे पास में सॉल्यूशन जो है, अब इसके मैकेनिज्म पे जाएंगे अपने हल्के हल्के से, ठीक है ना, समझते रहना। तो इसका क्या हो जाता है, आपका आयोनाइजेशन हो जाता है। आयोनाइजेशन अगर इसका हो जाएगा किसका, H2SO4 का, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि अगर इसका आयोनाइजेशन अगर मैं करता हूं तो मेरे पास में H2SO4 दो पार्ट में ब्रेक होगा, क्या, 2H पॉजिटिव प्लस मेरे पास में SO4 आपका माइनस का 2 में ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा कि कॉपर, मेरे पास में कॉपर के इलेक्ट्रोड्स पड़े हुए हैं, जो कि आप यहां से भली भांति समझ सकते हैं। तो SO4 मतलब एक आपका पॉजिटिव एक रॉड के साथ अटैच होगा और एक आपका किसके साथ में अटैच होगा, आपका नेगेटिव आपका दूसरी रॉड के साथ में अटैच हो जाएगा। तो कॉपर बेसिकली ये जो हमारे पास जो कॉपर की जो रॉड्स जो हैं या जो इलेक्ट्रोड्स जो हैं, इसका क्या होगा, किसी भी रिएक्शन, किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा या किसी एक का आपका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी सिखा देता हूं, क्या समझते और सीखते रहना, कि माना कि मेरे पास में Cu0 इक्वल टू Cu प्लस 2, ठीक है ना, समझते और सीखते रहना, 2E, ठीक है ना। अच्छा, जहां से इलेक्ट्रॉन हमारे पास में क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमारे पास में हो जाएगा आपका कॉपर 0, इसको अपन बोलते हैं क्या, रिडक्शन। ठीक है ना। या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे अटैच द ऑक्सीजन कंटेंट, या बेसिकली मेरे पास में इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा। तो भली भांति समझते रहना क्या कि SO4 मेरे पास में अगर यहां से अटैच हो जाएगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड जो होगा वो मेरे पास में इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, आपका नेगेटिव आ जाएगा, और इस पे जो चार्ज जो आएगा मतलब इस पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, आपका इस पे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, समझते और सीखते रहना कि इसका बेसिकली नेगेटिव चार्ज आया है, मतलब ये नेगेटिव चार्ज हमारे पास में प्लस हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका आपका रिडक्शन हो जाएगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा क्या, एनोड बोल दूंगा, और इसका जो नाम जो होगा, इसका नाम होगा आपका कैथोड नाम होगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मेरे पास में आपका हो जाएगा नेगेटिव और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव, जो कि आप यहां से भली भांति समझ और देख सकते हैं। क्लियर है या नहीं, हर एक पॉइंट समझ आना चाहिए जी। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए, केवल आप सीखते रहिए बस। अच्छा, अब क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव का मतलब यहां से क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन जब मूव होंगे हमारे पास में यहां से, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से पास हो रहे हैं तो इस वाले सर्किट में मेरे पास में करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में पास होगी, मतलब करंट मेरे पास में क्या होगी, इस तरीके से पास हो जाएगी आपकी करंट। ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन अगर इस बल्ब में मतलब मूव होंगे, मतलब बल्ब के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तो क्या मेरा बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा? बोले कि सर बिल्कुल करेगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर बल्ब मेरे बच्चे बीरे अगर बल्ब ग्लो कर गया, इसका मतलब आपका काम हो गया। काम किससे हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई इसमें, और केमिकल रिएक्शन हुई इसका मतलब क्या हो गया कि बेसिकली हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहां से फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन यहां पे नेगेटिव चार्ज तो आ गया,
क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सॉल्यूशन ने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया और इसका रिडक्शन करा दिया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव तक तो सीमित थे, लेकिन ये फ्लो क्यों हो रहे हैं? बोले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आ गए इस इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, ये रॉड है आपकी, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। अब ये नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आराम से आपका कोई रेस्ट पे भी तो हो सकता है। ये नेगेटिव आराम से है रेस्ट पे, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव भी अपना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है ना। इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों हो रहे हैं, रीजन क्या है? तो रीजन पता होना जरूरी है। ये जो रिएक्शन जो हो रही है वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो एनर्जी क्या होगी आपकी, रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन के पास में क्या होगी, एनर्जी होगी, और ये जो एनर्जी जो रिलीज जो हो रही है वही एनर्जी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे तो मेरे पास में करंट पास हो जाएगी, और करंट पास होगी तो मेरा जो बल्ब आपको नजर आ रहा है क्या, वो आराम से ग्लो करेगा, और मैं कैमरे में भी चेक कर लेता हूं क्या ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल कर रहा है ग्लो, ठीक है ना। अच्छा, तो आपको समझ आ गया कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये मेरे पास में एनोड के लिए रिएक्शन है और ये मेरे पास में कैथोड के लिए है। और इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव क्यों हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनके पास में क्या है, आपकी एनर्जी है, और ये जो एनर्जी जो प्रोवाइड जो हुई है वो कहाँ से, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हुई है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो रहा है, आपके सॉल्यूशन में हो रहा है, आपके केमिकल सॉल्यूशन में हो रहा है, आपकी केमिस्ट्री में हो रहा है, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हो रहा है। आप लोग भली भांति यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरा काम हो गया कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली वापस यहाँ से आएंगे और यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब सीखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली आपका सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। सर्किट कंप्लीट का मतलब इलेक्ट्रॉन आपके इस तरीके से आएंगे, फिर से आपके इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपके पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे, और फिर से इलेक्ट्रॉन इस वाली सर्किट में इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन पास होते रहेंगे, क्योंकि आपका ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिंग सॉल्यूशन है। ये मैं आपको पहले ही मैंने आपको बता दिया, अब समझें और सीखें क्या, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आपके अगर फ्लो हो रहे हैं तो समझते और सीखते रहना, ठीक है ना। अब मेरे को एक चीज बताइए कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और नेगेटिव में जा रहा है, देखें क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को हमेशा अट्रैक्ट करके रखेगा, और नेगेटिव क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव क्या बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दूंगा, और नेगेटिव बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दूंगा, ठीक है ना। फिर भी इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। अरे ऑब्वियसली ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इधर जब मूव करेगा तभी तो हमारा सर्किट कंप्लीट होगा, और इसमें बार बार इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपके क्या होंगे, फ्लो होते रहेंगे। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली हमारे पास में इलेक्ट्रॉन सारे इधर इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पॉजिटिव में इकट्ठे हो गए, मतलब दोनों न्यूट्रल। क्या सेल ऐसा करता है क्या कभी? कि सेल बिल्कुल नहीं करता है। अगर बिल्कुल नहीं करता है तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव को छोड़ के नेगेटिव, मतलब जो आने नहीं दे रहा है, इसको जाने नहीं दे रहा है, उसको छोड़ेगा, और जो इसको आने नहीं दे रहा है उसके पास जा कैसे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पास में एक एनर्जी होती है। अरे मेरे बच्चों, यही तो हमारे पास में क्या है, बैटरी का काम है कि इलेक्ट्रॉन है मोर एनर्जी, ठीक है ना। मैं यहां पे लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन हैव मोर एनर्जी, ठीक है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास में क्या होगा, मोर एनर्जी। इनके पास में इतनी एनर्जी होती है कि पॉजिटिव वाला इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है और नेगेटिव वाला इसको आने से रोक नहीं पाता है। इलेक्ट्रॉन इतनी दौड़ के जाता है इसके पास में कि ये इसको ना ही ये इसको रोक पाता है और ना ही इसको पीछे ढकेल पाता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव में आया है, यही क्या है, आपकी बैटरी का काम। यही असल में क्या है, बैटरी का मैकेनिज्म ऑफ बैटरी, या अपन यहां पे बोलेंगे बैटरी का काम, ठीक है ना। यही बेसिकली आपको यही तो समझना है।
ये जो है अब सीखते और समझते हैं ना। अभी मैं इसका भी नाम लूंगा, मैं आपको यही थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ से पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा और फील दिलाना चाहता हूँ, समझते और सीखते रहना। कि माना कि मेरे पास में क्या है आपका एक ये पॉजिटिव, मतलब ये हमारे पास में सेल है, ठीक ना। मैंने क्या किया है, यहाँ से इसको मैंने एक बल्ब से कनेक्ट किया हुआ है, समझते और सीखते रहना। अच्छा, अब क्या हो रहा है, सीखें। इसमें बेसिकली क्या है कि करंट मेरे पास में इस तरीके से पास होगी, इलेक्ट्रॉन बेसिकली हमारे पास में क्या होंगे, अपोजिट पास होते हैं। तो समझते और सीखते रहना कि इलेक्ट्रॉन आपके कैसे होंगे, मतलब इस तरीके से इस वाले डायरेक्शन पास हो रहे हैं, और करंट मेरे पास में क्या हो रही है, इस वाली डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से आपकी करंट ऊपर जाएगी और यहाँ से आपकी वापस आएगी। अपन समझते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सीखे, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है आपका पॉजिटिव, मतलब ये हमारे पास में क्या है नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव से आपके क्या हो रहे हैं, आपके नेगेटिव से निकल रहे हैं और पॉजिटिव से जाके फिर से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहे हैं। मतलब ये आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है ना। ये जो मूव करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, ये आप पहले से जानते हैं। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेंगे, इसका मतलब क्या है कि मोर एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है, मोर एक्सेलरेटेड। और ये एक्सेलरेटेड कहाँ से है, मोर एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड हुआ है वो कहाँ से हुआ है, ये सर बैटरी ने दिया है, बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड की है। बैटरी ने एनर्जी कहाँ से, आपकी केमिकल एनर्जी बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो एनर्जी आई है वो इलेक्ट्रॉन को दे दी ये लोग, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाए समझते और सीखते रहना कि ये साउंड भी ना चले, ठीक है ना। ये कोई डिस्टॉर्शन है जो हमेशा जीवन में रहेंगे, कोई बात नहीं, अपन को यहाँ पे चीज़ें समझनी है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके कैसे, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि आपको यहाँ से भली भांति समझना आना चाहिए। क्लियर है या नहीं क्लियर है, तो समझें और सीखें क्या कि हमेशा सीखते रहना कि करंट आपकी ये पॉजिटिव अपन इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव को अपन बोलते हैं क्या, लो पोटेंशियल। तो करंट हमेशा आपकी जो पास होती है वो आपकी पास कहाँ से होती है, आपकी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पास होती है, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पास होती है। और जो इलेक्ट्रॉन जो आपके पास होते हैं वो आपके लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल पास होते हैं। आप लोग यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। देखिए करंट पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में गई, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से निकलते हैं, मतलब लो पोटेंशियल से निकले और आपके किस में गए, पॉजिटिव में आ गए, ठीक है ना। यहाँ से निकले और इसमें एंटर कर रहे हैं, यहाँ से नेगेटिव से निकले और आपके पॉजिटिव में एंटर कर रहे हैं। ये वाला जो सीन है वो सेम यही सीन है। क्या आपको इसका मैकेनिज्म समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही असल में क्या है, बैटरी का काम। अब समझें जो बैटरी का काम क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन को भेजना। जब यहां से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, इनको ओपन, ठीक है ना, ओपन चैलेंज करेगा, जाइए दौड़िए उसमें बल्ब में। तो इलेक्ट्रॉन बल्ब में गए, फिर यहां से आए, ये टास्क आ गया, पॉजिटिव से जाना और नेगेटिव में आना बड़ा कष्टदायक है इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए। यहां तो बड़े आराम से घूमते फिरते हैं, लेकिन ये कष्ट जो है, समझते हैं ना, ये जो कष्ट जो है आगे चल के पॉजिटिव से नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स को आने में जो कष्ट हो रहा है, इसी को अपन नाम देंगे क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है ना। ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो ये कष्ट आपको समझना है कि ये कष्ट आपका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, क्योंकि इंटरनली क्या हो रहा है, इनका अपोज हो रहा है। अगर इंटरनली अपोज हो रहा है तो इसका मतलब अपन ने इसका नाम बोल दिया क्या, कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यहां से अपन सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या था, कुछ आपका किसका, इसका मैकेनिज्म था कि किसी भी सेल का मैकेनिज्म क्या होता है और अपन किस तरीके से रिएक्शंस होती है। और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल मैं आपसे बोलूंगा क्या, कि इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डेवलप्ड by chemical reaction, by chemical reaction
ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है ना, आप लोग इसको समझने देख लें, कोई दिक्कत हो तो बताएं, निहार लीजिए, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। देख लिया क्या? तो ये हमारे पास में कुछ होते हैं क्या, केमिकल सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके एवलांच सेल या गैल्वेनिक सेल, हम इसको समझते हैं क्या, गैल्वेनिक सेल आपका सबसे अच्छा यहाँ पे एग्जांपल होगा गैल्वेनिक सेल का। क्लियर है या नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। मैं 1 2 3 किए दे रहा हूं, आप इसको नोट करें। केवल ये जो कष्ट है, मतलब ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में आना, यही बैटरी का काम है। और यही क्या है आपका, यही आपका क्या है, मैकेनिज्म है। ठीक है ना, किसका मैकेनिज्म है आपका, ये बैटरी का मैकेनिज्म है। ठीक है ना, यही आपका बैटरी का मैकेनिज्म है। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे आना, और समझते रहना कि धीमे धीमे जब अपन बोलते हैं सेल मेरा वीक हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो सॉल्यूशन है यहां से पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में आ नहीं पाते हैं। इस वजह से आपके सेल के थ्रू आपका क्या हो रहा है, करंट पास नहीं हो पा रही है। इसलिए अपन बोल देते हैं सेल आपका वीक हो गया, इसको निकाल के फेंक दो। क्योंकि क्या होता है, उसका जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज करता जाता है, जिससे कि पॉजिटिव से नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन आपके पास ही नहीं हो पा रहे हैं। तो बैटरी आपका, बैटरी का जो काम है वो यहां पे हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है ना। अच्छा, जब बैटरी का काम ही नहीं हो पाएगा तो हमारे पास बैटरी क्या हो जाएगी, आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी। फटाक से फुर्ती में नोट करें, 1 2 3 कर रहा हूं, 1 2 3 नोट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। आप लोगों को बड़ा अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट हेडिंग समझते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल दीजिए EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसका नाम है। ठीक है ना, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आ जाएं, हेडिंग बदल, EMF, इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं क्या, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं किससे, E से। समझते और सीखते रहना कि EMF आपका क्या होता है। तो आ जाए, पहले तो अपन इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट अपन इसको बोलते हैं क्या, वोल्ट। ठीक है ना। तो माना कि मेरे पास में कोई भी आपका एक सेल है जो कि आपको यहां से भली भांति नजर आना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैंने क्या किया, इसको किसी भी एक्सटर्नल रजिस्टर से मैंने इसको कनेक्ट किया है, आप इजीली देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये मेरे पास में E है, इसको अपन क्या बोलेंगे, EMF बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब समझे कि EMF एक्चुअल में आपका क्या होता है। तो समझे और सीखते रहना कि बेसिकली ये हमारे पास में क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल होता है किसी भी सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस। ठीक है ना। इसी को क्या बोलेंगे अपन, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। क्लियर ना। अच्छा, तो माना कि मेरे पास में इसकी जो टर्मिनल आपके ये आपको नजर आना चाहिए। ठीक है ना। ये मेरे पास में जो टर्मिनल है इस सेल के, इनके बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वही क्या होगा, EMF होगा। क्लियर है या नहीं। अच्छा, आप लोग यहां से समझ गए होंगे। ठीक है ना। तो आ जाए और समझते और सीखते हैं। मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं क्या, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of the cell when
when do not when cell do not connected with external सर्किट। क्लियर है या नहीं? अच्छा, जब ये एक्सटर्नल सर्किट से जब मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया है तब इसके जो पोटेंशियल है टर्मिनल के बीच में जो हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहाँ पर क्या होगा? EMF ऑफ दिस सेल। ठीक है ना? अच्छा, ये जो टर्मिनल जो है या अपन इसको बोल सकते हैं क्या? इसको अपन बोल सकते हैं क्या? इलेक्ट्रोड्स ऑफ दिस सेल यहाँ पे पहले से मौजूद था, टर्मिनल या आपके इलेक्ट्रोड्स। क्लियर है या नहीं? अच्छा, आप समझते और सीखते रहना जी, ठीक है ना? अच्छा, अब आ जाइए कि माना कि मेरे पास यहाँ पर जो आपका जो है वो आपका बी पॉजिटिव है क्योंकि आपका पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये मेरे पास में नेगेटिव है और यहाँ पे मेरे पास में क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल है। तो मेरे पास में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बचाना, तो इसको अपन ने बोल दिया कि डेल्टा V बोल दिया। तो V पॉजिटिव माइनस में लूंगा क्योंकि डिफरेंस निकाल रहा हूँ और ये मेरे पास में क्या है? ऑलरेडी माइनस आ गया क्योंकि ये नेगेटिव है। तो हमारे पास में पोटेंशियल जो डिफरेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस V नेगेटिव प्लस आपका V पॉजिटिव, हूबहू एग्जैक्टली आपका एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं क्या है कहानी क्या नहीं है ना? अच्छा, अब आप लोगों ने समझ लिया, देख भी लिया कि मेरे पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसी को अपन क्या बोलेंगे? EMF। ठीक है ना? ये हमारे पास में क्या है? EMF ऑफ दिस सेल। इसको एक और तरीके से डिनोट करते हैं, कैसे? मैं आप लोगों को वो भी सिखा दूंगा, समझते हैं ना? कि माना कि मेरे पास में कोई भी आपका ये सर्किट है, देख समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? अच्छा, V इक्वल टू मेरे पास में क्या होता है? W/Q होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल होता था। आप समझते और सीखते हैं ना कि मेरे पास में E इक्वल टू क्या है? W/Q। ठीक है ना? तो मैं इस तरीके से भी इसको ड्रॉ कर सकता हूं और करके सीखते रहना। इसकी एक और डेफिनेशन है क्या? वर्क डन बाय the cell on an unit charge। ठीक है ना? यूनिट चार्ज अगर मैंने इसको 1 कूलम बोल दिया तो समझना ये बेसिकली मेरे पास में कोई भी सेल है और इसका EMF मेरे पास में V = W/Q होता है। अगर मैंने किसी भी यूनिट चार्ज को मैंने इसको चार्ज को 1 कूलम बोल दिया तो जो मेरे पास में जो वर्क जो होगा, मतलब जो मेरे पास में क्या होगा? EMF जो होगा मेरे पास में क्या W हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो ये जो वर्क जो होगा किसी भी सेल के थ्रू ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? आपका EMF हो जाएगा। जो कि आप यहाँ से इसकी दो डेफिनेशन भली भांति समझ और देख सकते हैं, आपके सामने देख लीजिए, आप लोग देख लें इसको। क्लियर है या नहीं? बोले अच्छा, तो इसको फटाक से नोट करें, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। फटाक से कुछ नोट कर लीजिए। नोट हो चुका है 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे बढ़ते हैं और आगे आपकी एक और नई हेडिंग स्टार्ट करते हैं। छोटी सी हेडिंग है लेकिन काफी अच्छी हेडिंग है, समझते और सीखते रहना। आ जाए वो भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। तो हेडिंग ना डरा के पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा फील दिला देता हूं, ठीक है ना? फील ले लेते हैं थोड़ी सी। माना कि मेरे पास में कोई भी आपका ये रजिस्टर है 2 ओम का और यहाँ पे मैंने क्या कनेक्ट किया है? बोले कि ये क्या होता है? कि सर ये अमीटर होता है। क्या करता है ये? बोले कि सर ये करंट मेजर करता है, पता होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया है? इसको वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, तो बताएं वोल्ट मीटर क्या करेगा? कि सर वोल्टेज मेजर करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सब लोग समझदार हैं यहाँ, ठीक है ना? अच्छा, अब मैंने क्या किया? किसी भी एक बैटरी से कनेक्ट किया, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। मैंने क्या किया? एक बैटरी लेके आया मैंने और मैं देखूंगा कि मेरे पास में जो बैटरी जो है वो क्या वाकई में 6 वोल्ट मेरे पास में मुझे जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है? कि मेरी बैटरी कुछ मेरे साथ में कुछ खेल रही है? तो देख लेते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब समझना क्या कि अगर 2 ओम का रजिस्टर अगर मैंने यहाँ पे
कलेक्ट किया है, मैंने यहाँ कलेक्ट किया है, तो मेरे को बताइए कि बैटरी से कितना एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि ये मेरे को कितना आपका पोटेंशियल प्रोवाइड करे, 6 वोल्ट करे, ठीक है ना। अगर मेरी जो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं, एक्सपेक्टेशन की अकॉर्डिंग मैं देखता हूं तो मेरे को कितना मिलना चाहिए कि सर 6 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर 6 वोल्ट अगर मेरे पास में यहाँ पर है तो मेरे पास में करंट इस वाले सर्किट में कितनी पास होनी चाहिए कि I इक्वल टू करंट, तो ऑब्वियसली आपकी पास होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है ना। ये अमीटर और वोल्टमीटर मेरे आइडियल लिए हैं तब, तो मेरे पास में कितनी करंट पास होगी 6/2, इसका मतलब कितनी 3 एम्पियर करंट, ठीक है ना। लेकिन जब मैंने देखा अमीटर को कितनी रीडिंग है तो मैंने देखता हूं क्या कि इसकी जो रीडिंग जो आ रही है वो तो मेरे पास में 2 एम्पियर आ रही है जी। ये सर ये संभव नहीं हो सकता, मैं मानूंगा ही नहीं कि मैं देख रहा हूं इसकी रीडिंग, ये प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्यों नहीं मानेंगे, माने, यही सत्य है। अच्छा ठीक है सर, अगर आप कह रहे तो मान लेते हैं, ठीक है मान लिया ना, अब आ जाए इधर। अच्छा आप समझते हैं ना, जब मैंने इसकी रीडिंग देखी तो 2 एम्पियर आ रही है। जब यहाँ पर करंट आपकी 2 एम्पियर पास होगी तो मेरे पास में यहाँ पर जो पोटेंशियल जो आएगा V इक्वल टू आई आर, मतलब 2 एम्पियर करंट है और R आपका कितना है 2, तो मेरे पास 4 वोल्ट आ रहा है। मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग मेरे पास कितनी है 4 वोल्ट, मतलब यहाँ पर आपका इसका एक्रॉस पोटेंशियल कितना है आपका 4 वोल्ट। अब मेरे को एक चीज बताइए, मैं 6 वोल्ट की मैंने बैटरी लगाई और 4 वोल्ट मेरे को मिल रहा है, 2 वोल्ट कहां चला गया? अरे बोले 2 वोल्ट कहां गायब हो गया कि सर पता नहीं कहां चला गया। लेकिन रियल में ऐसा ही होता है, तो अब समझे क्या। अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ 2 वोल्ट आपका कहां गया है, ठीक है ना। समझे, एक मैं एक सर्किट का बना देता हूँ, अल्टरनेट सर्किट, फिर आपको मैं बिल्कुल एज इट इज फील दिलाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा 6 वोल्ट बैटरी और ये मेरे पास में क्या है 2 ओम रजिस्टर। अब समझे, मैंने अभी आपको बताया था अगर मेरे पास करंट अगर ऊपर पास होगी तो इलेक्ट्रॉन्स मेरे इस तरीके से मूव होंगे या नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स मेरा हमेशा क्या होगा इस तरीके से, इस वाली साइकिल में इस तरीके से फ्लो होंगे या नहीं होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपका पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होगा। तो अभी मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मैंने आप लोगों को सिखाया था क्या कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव अगर पास हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पास होता है तो उसको क्या होता है, उसको कष्ट करना पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव से निकलना और नेगेटिव में जाना कष्ट वाली बात है या नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कष्ट जो है वही हमारे क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस को नहीं बोलते प्रतिरोध, प्रतिरोध बोले तो आपका अवरोध, ठीक है ना। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में कोई ना कोई अवरोध हो रहा है, मतलब प्रतिरोध हो रहा है, मतलब कोई ना कोई रेजिस्टेंस काम कर रहा है, इसका मतलब उसको कष्ट हो रहा है। तो जो कष्ट जो होगा यही हमारे पास में क्या हो जाएगा, किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, जो हमारे पास में यहाँ पे नेट हेडिंग अभी मैंने आप लोगों को दिखाऊंगा, केवल फील दिलाना जरूरी था। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको मैं डिनोट करूंगा स्मॉल r से, ठीक है। अच्छा अब समझे कि माना कि यहाँ पे जो पोटेंशियल जो है 4 वोल्ट मेरे पास में यहाँ पोटेंशियल है, 6 वोल्ट मैंने यहाँ अप्लाई किया है, तो सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, तो लेट जो यहाँ पे जो पोटेंशियल जो होगा वो 2 वोल्ट होगा या नहीं होगा, ये सब बिल्कुल होगा। अगर यहाँ पे पोटेंशियल मेरे पास में 2 वोल्ट हो गया और करंट मेरे पास में कितनी आपकी आई करंट पास हो रही है, मतलब आई का मतलब कितना आपका 2 एम्पियर करंट पास हो रही है, तो करंट आपकी यहाँ से भी पास होगी। तो मेरे पास में यहाँ पर जो बेसिकली मेरे पास में इंटरनल जो रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा V/I हो जाएगा या नहीं, सर बिल्कुल हो जाएगा। तो समझे इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, V मेरे पास कितना है, V बोले 2 वोल्ट और करंट मेरे पास कितनी है आपकी 2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1 ओम रेजिस्टेंस, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इस वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r जो होगा 1 ओम काम करेगा। इस वजह से मेरे पास में जो पोटेंशियल जो आएगा या वोल्टमीटर की रीडिंग देखूंगा तो वो 4 वोल्ट आएगी, पूरा 6 वोल्ट मेरे को नहीं मिलेगा। और यही सत्य है और यही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में कष्ट हो रहा है, अवरोध जनरेट हो रहा है, प्रतिरोध जनरेट हो रहा है, रेजिस्टेंस काम कर रहा है।
और जो रेजिस्टेंस है और जब करंट पास हो रही है वो पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और ये पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है ये ही आपका नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा, जो कि क्या होगा, बैटरी में से माइनस कर दूंगा, फिर मेरे पास यहाँ पे जाएगा। तो ये जो कहानी जो थी वो केवल आपको फील के लिए थी, इसका कोई आपकी रियल लाइफ से मतलब नहीं है, केवल फील के लिए है। हेडिंग तो मेरे पास यहाँ पड़ेगी, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होता है, सेल का, मैं लिख देता हूं ऑफ द सेल, ठीक है ना। अच्छा, आप समझे, पहले तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूं, डिफाइन समझे। तो ये बेसिकली क्या है, द ऑफ ट्रैकल offered while the electrolyte cell between electrolyte cell to flow of current between two electrodes of the cell, ठीक है ना, 2 electrodes of the cell, ठीक है ना। अच्छा, तो मेरे पास में थोड़ा सा फील दिलाने के लिए ये मेरे पास में क्या है आपका, ये मेरे पास में होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अच्छा, और ये मेरे पास में है आपका क्या है, ये नेगेटिव है, जो कि आप यहां से भली भांति देख सकते हैं, समझते और सीखते रहना। ये मेरे पास नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेंगे, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव जब मूव करेंगे तो ये मेरे पास में ये वाला जो टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव है, ये मेरे पास में नेगेटिव है। तो इसको क्या होगा, एक कष्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको एक बाधा को पार करना पड़ेगा, और ये जो बाधा जो है यही प्रतिरोध है, यही अवरोध है, यही रेजिस्टेंस है। इसका नाम क्या है, बोले इलेक्ट्रॉन्स को जो मूव कराने नहीं दे रही, इसको अपन बोलते हैं क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है आपके सामने है, ठीक है ना, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है फ्री दिला के। अब आ जाए क्या कि ये डिपेंडेंसी क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो आ जाएंगे डिपेंडेंसी समझते हैं। तो पहला जो पॉइंट जो है, समझते और सीखते रहना कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, माना कि ये मेरे पास में कोई भी आपका क्या है, एक केमिकल सेल है, ठीक है ना। जो इसमें जो सॉल्यूशन जो होगा, मतलब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, देखिए जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होगा, हर जगह सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से इस पॉइंट पे जाएंगे, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ही इसको प्रॉब्लम होगी, उतनी ही बाधा इसमें आएगी या नहीं आएगी, ये बिल्कुल आएगी। तो कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा आ जाएगी क्या कि ये हमारे पास में समझते रहना कि ये जो इसका जो एरिया जो है, मतलब ये हमारे पास में एक और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, इसको मैं ड्रॉ करता हूं स्मॉल डी से। तो ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक और आ जाए समझते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपका जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। एरिया जितना ज्यादा होगा ये आपका उतना ही कम होगा, समझे। एरिया इलेक्ट्रॉन्स का जितना ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है मेरे पास में, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेगा, इजीली कोई ना कोई एरिया पे जाके आराम से जाके चिपक जाएगा उससे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एरिया जितना ज्यादा, इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम। दूसरी चीज क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके टेंपरेचर के, टेंपरेचर जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स का टेंपरेचर इंक्रीज करता हूं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, और तेज मूव करेंगे,
है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन और तीन मूव करेगा तो इजीली क्या हो जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स पे जाके इजीली चिपक जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके इंटरनल स्ट्रेस कम हो जाएगा। आप लोगों की कहानी क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोले कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई आपत्ति हो नहीं चाहिए आपके सामने सब कुछ। चले तो इसको यहां तक आप नोट करें, मैं इसको रफ करता हूं और अपन थोड़ा सा इसकी आगे की कहानी समझते हैं। कुछ आ जाए हम लोग। तो इंटरनल रेजिस्टेंस समझ लिया, इसकी इक्वेशन क्या होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है वो भी देख लेते हैं। तो सपोज दैट, सीखते रहना, सपोज दैट इसकी डिपेंडेंसी जरूर देख लें, ठीक है ना, डिपेंडेंसी ऑफ आर, डिपेंडेंसी ऑफ स्मॉल आर, ठीक है ना। अच्छा अब आ जाइए कि माना कि मेरे पास में आपका एक एक्सटर्नल रजिस्टर मैंने कनेक्ट किया किसी भी बैटरी से, ठीक है ना, और ये इसलिए क्या है, किसी भी बैटरी के साथ में ये इस तरीके से ऐड होता है, इसको अपन बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, और ये इसके टर्मिनल, ये होती है प्रॉपर बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, ठीक है ना। तो बैटरी के हमेशा साथ में मैं क्या कनेक्ट करूंगा, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। ये कैपिटल आर। अब समझे क्या, इसमें जो करंट जो पास हो रही है वो आपकी आई पास हो रही है, कोई दिक्कत ऐसा कभी तो नहीं है। अब आ जाए, ये दोनों करंट मेरे पास यहां से पास होगी, कोई भी जंक्शन पॉइंट नहीं है, तो करंट मेरे पास में सेम ही रहेगी, ये सब बिल्कुल रहेगी। अगर करंट मेरे सर्किट में सेम है तो ये और ये रेजिस्टेंस में सीरीज में हो जाएगा या नहीं होगा, बोले ये सब बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे पास में आर नेट जो आएगा, आर नेट को मेरे पास क्या हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर होगा या नहीं होगा, ये सब बिल्कुल हो जाएगा। अब समझे क्या कि आर नेट मेरे पास ये है, अगर मैंने आपको बोला कि ईएमएफ जो होगा, मतलब E इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, I इंटू आर नेट आएगा या नहीं आएगा, कि बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे पास I इंटू आर नेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है ना। तो मैं यहां से भली भांति समझ सकता हूं क्या, करंट जो मेरे पास आएगी वो E अपॉन R प्लस R आ गई, ठीक है ना। अच्छा, या मैं करंट को इसको इस तरीके से बोल सकता हूं, क्या समझते हो, सीखते रहना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अपन करंट को इस तरीके से भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, करंट के आपके इक्वेशन ये है। आप समझे, यहां से अपन आगे बढ़ते हैं और इसको आगे देखते हैं, ठीक है। इस वाले इक्वेशन मैंने आई का क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास जो ईएमएफ जो आएगा I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, आप लोग देख सकते हैं, ये सब बिल्कुल दे रहा है। अच्छा, अब समझे क्या कि इसको मैं अगर इधर उछाल दूं तो सीखते रहना क्या कि इसमें जो रजिस्टर में जो करंट जो पास हो रही है वो मेरे पास I पास हो रही है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास में एक पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल मतलब ये टर्मिनल के बीच में है पोटेंशियल या नहीं है, ठीक है ना। ये जो पोटेंशियल जो इन टर्मिनल के बीच में जो होगा, इसी को मैं क्या बोलूंगा, टर्मिनल पोटेंशियल। इसको अपन डिनोट करेंगे किससे, V से, V प्लस I इंटू R, और ये E, तो मेरे पास में जो V जो आएगा, V इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा E, इसको मैं इधर उछाल दूं क्या, बिल्कुल उछाल दीजिए सर, तो ये मेरे पास V इक्वल टू ये आ गया। तो ये मेरे पास में ये क्या है, आपका टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये टर्मिनल पोटेंशियल, ये अपना क्या है, ईएमएफ है, और ये हमारे पास में क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, या आपका सेल बोल देते हैं, क्लियर है या नहीं। तो आपके सामने है, तो मेरे पास में टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं, आप लोग समझते रहना, ठीक है ना। सी है, ये क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal, across the terminal of the potential difference across the terminal of the external circuit, of the external circuit, external circuit when current drawn from the cell,
जब करंट मेरे पास सेल से पास होगी तो उस टाइम एक एक्सटर्नल सर्किट के जो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल या जो टर्मिनल जो होंगे इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल। आप लोग यहां से बड़ी बात समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट करें फटाक से उड़ती में मैं आगे बढ़ता हूं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है आप लोग समझ गए, इसकी डिपेंडेंसी क्या होती है, और मेरे पास में बेसिकली जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो आएगा वो बेसिकली आपको यहां से समझ आना चाहिए क्या कि इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, समझते हैं ना, इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मेरे पास में जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल उतना ही क्या होगा हमारे पास में इधर कम होगा। आप लोग आराम से समझ सकते हैं, सीख भी सकते हैं। आप लोग देखें जितनी ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही अक्रॉस इसके पोटेंशियल अक्रॉस उतना ही कम होगा, ठीक है ना। टर्मिनल पे पोटेंशियल उतना ही कम होगा। आ जाए इसको नोट करें फटाक से आगे बढ़ते हैं 1 2 3 चले, ठीक है ना। आगे समझते हैं कुछ थोड़ा सा और आपको फील दिलाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं आगे की कहानी क्या है, तो सीखते रहना बस। कि माना कि मेरे पास में कोई भी आपका ये सर्किट है, ये पॉइंट ए है, ये मेरे पास बैटरी है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये आपकी करंट पास हो रही है क्या आई, और ये मेरे पास में क्या बी, ठीक है ना। अच्छा अब मेरे को बताना है कि टर्मिनल पोटेंशियल जो है, टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो आपका है क्या, सीखते रहना आप समझे। और ये ईएमएफ है इसका, ठीक है ना। अच्छा मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इस वाले साइकिल में, इस तरीके से इस वाले पाथ में मूव कर रहा हूँ, ठीक है ना। समझते हो, सीखते रहना बस। चले आ जाए अपन, मैं क्या करूंगा वी पोटेंशियल मैंने यहाँ पे नोट किया, फिर करंट मेरे पास में क्या हो रही है इस तरीके से पास हो रही है, मतलब करंट हमेशा पास होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हाई का मतलब ये पॉजिटिव और लो का मतलब ये नेगेटिव। तो करंट मेरे पास रजिस्टर में आपकी इस तरीके से पास होगी, तो ये हमारे पास हाई टू लो। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है, तो करंट हमारे पास में कैसी है, नेगेटिव अपन लेंगे, क्योंकि समझते हैं ना मैं यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ कम है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए मैं क्या करूंगा नेगेटिव बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा आई इंटू आर बोल दूंगा। अब ये मेरे पास नेगेटिव और ये पॉजिटिव पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्लस आपका ई, और ये इक्वल में किसके लिखूंगा, किसके वी ए के, मतलब पूरा अपन ने सम किया इसके वी ए के इक्वल कर दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई कष्ट कोई मुसीबत कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। तो देखिए इसको मैंने क्या किया समझते हैं ना, इसको मैंने अगर इधर उछाल दूं तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो मैं समझते हैं ना E माइनस का I इंटू आर इक्वल टू वी ए माइनस का बी बी, ठीक है ना। अच्छा ये जो है हमारे पास में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये क्या है मेरे पास में टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल आपका होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या है टर्मिनल पोटेंशियल। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, क्या V से नोट करता हूं E माइनस का आपका आई आर, ठीक है ना। जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा था वही हमारे पास में यहाँ आ गया। इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा टर्मिनल पोटेंशियल उतना ही कम होगा। आप लोग बड़ी बात ऐसे समझते हैं। और मैं आपको ये बता दूं यहाँ से करंट आपकी बाहर निकल रही है, जब करंट बाहर निकलेगी तो समझते हैं ना जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो बेसिकली यहाँ पे क्या है आपका कम है, क्योंकि ये बेसिकली आपकी जो बैटरी क्या हो रही है आपकी डिस्चार्जिंग हो रही है, जो आपकी आप यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं। जब चार्जिंग होती है, जब डिस्चार्जिंग होगी तो V इज लेस देन E अपन बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे जब मेरे पास में किसी भी बैटरी का मेरे पास चार्जिंग होगी, चार्जिंग जब होगी तो V मेरे पास पोटेंशियल या टर्मिनल पोटेंशियल जो होगा इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका E हो जाएगा। इसको अपन किरचॉफ लॉ में भली भांति बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ये वाले पॉइंट्स, ठीक है ना। ये बेसिकली आपका डिस्चार्जिंग होगी, यहाँ से करंट आपकी सेल से बाहर निकल रही है, चार्जिंग में क्या होगी आपकी एंटर करेगी, ठीक है ना। चले मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ किस तरीके से एंटर करेगी। आप लोग बोलेंगे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर दिया हमने, तो आ जाइए सीख लीजिए। ये A है, ये मेरे पास B का, ये हमारे पास सॉरी ये मेरे पास B है, ये मेरे पास E और ये मेरे पास स्मॉल r, ठीक है ना। चार्जिंग का मतलब क्या है, करंट बैटरी में एंटर कर रही है, इस तरीके से एंटर करेगी तो करंट आपकी इस तरीके से पास होगी। अब समझें क्या,
करंट मेरे पास इस तरीके से बताइए, मेरे पास में जो क्या होगा V पोटेंशियल, करंट मेरे पास यहां से यहां गई, मतलब ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूं, मतलब मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूं, सीट को समझते हैं ना, इस तरीके से मूव कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, हाँ लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल अगर मैं जाऊंगा, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसको क्या बोलेंगे अपन, पॉजिटिव बोलेंगे, I स्मॉल r प्लस मेरे पास में यहां से नेगेटिव टू पॉजिटिव जाऊंगा तो V आ जाएगा, इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। अब समझे मैंने क्या किया, सॉरी VA, इसको मैंने उधर उछाल दिया तो मेरे पास आ जाएगा VA माइनस का आपका VB जो होगा वो मेरे पास पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, ये सब बिल्कुल होगा। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा E प्लस IR, ठीक है ना। यहां से अपन देखें कि आपका जो V जो है वो ग्रेटर देन E आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आप लोग देख लें पहले यहां से ध्यान से। तो मैंने आपको यही तो बताया था, जब चार्जिंग जब होगी, करंट आपकी सेल में जब जाएगी तो मेरे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा, आपका EMF हो जाएगा। ठीक, आप लोग देख लीजिए, आप लोग इसको भी देख लीजिए, ठीक है, आप लोग पूरा देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका बेसिकली क्या था, कुछ सेल की कहानी थी, कुछ EMF जो था वो आपका यहाँ पे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में अपन ने कंप्लीट कर दिया। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे इसकी एंडिंग करते हैं। तो आप लोगों के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।